देखिए यहाँ पर लेक्चर नंबर 87 है। अनियर वी आर गोइंग टू डिस्कस लिटिल एंड फ्यू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिटिल और फ्यू दोनों का मतलब होता है कुछ, दोनों का ही मतलब क्या होता है कुछ, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। लिटिल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन, लिटिल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल noun. Yeah. Uncountable noun includes material and abstract noun. Means जितने भी material noun के एग्जाम्पल आपको पता है, जितने भी abstract noun के एग्जाम्पल्स हैं वो सब किस में आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। और फ्यू का यूज किया जाता है और काउंटेबल नाउन, फ्यू का यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए लिटिल, लिटिल के 3 भाई हैं। सॉरी, नाउन, एक्चुअली नाउन नेम को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ लिटिल के 3 फॉर्म्स होते हैं, है ना? लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ये 3 फॉर्म्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला तो सिंपली सा सिंपल लिटिल, दूसरा है आ लिटिल और तीसरा होता है आपका द लिटिल। ध्यान से समझिएगा, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। अब देखिए लिटिल मीन्स होता है कुछ और फ्यू मीन्स भी होता है कुछ, दोनों का मतलब है कुछ। लिटिल के 3 फॉर्म्स है, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। हाँ, दी पढ़ा जाता है, इसका भी रीजन है, वहां पर वो साउंड का कॉन्सोनेंट साउंड या जो है वॉवेल साउंड कैसा आ रहा है वो बात की बात है। यहाँ पर देखते हैं 3 फॉर्म्स हैं, तीनों का यूज कहाँ पर होता है? अब जैसे यहाँ पर लिटिल का यूज कुछ के लिए होगा, कम के लिए होगा, ध्यान देना, कुछ या कम के लिए, ठीक है? अब यहाँ जैसे ये देखो, सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, इसमें 1 2 3 4 5 6, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। इसमें 6 लेटर है, इसमें 7 हो गए ओवरऑल, और इसमें 8 9 होगा, इसमें 9 है। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको इतना क्लियर है ना, 6 7 9, यहाँ सबसे कम है तो लिटिल का यूज आपको कम के सेंस में करना है, इतना कम जो कि नहीं के बराबर है, यानी कि नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल या जो है नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। जैसे कम के लिए करना है लेकिन वो कम कैसा हो? एकदम नहीं के बराबर हो, ना के बराबर हो चीज, ठीक? जैसे मैं कहूं मुझे राजनीति में थोड़ी दिलचस्पी है, इसका मतलब मुझे पॉलिटिक्स में जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा थोड़ी है। अगर मैं लिटिल कह रहा हूं तो इसका मतलब एकदम ना के बराबर है। इसको मैं कैसे बोलूंगा? आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। अगर अगले को ग्रामर अच्छा आता होगा तुरंत समझ जाएगा कि इस बंदे को पॉलिटिक्स में एकदम ना के बराबर इंटरेस्ट है। जनरली स्टूडेंट्स क्या होते हैं? लिटिल इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स होते हैं। स्टूडेंट के लिए क्या पॉलिटिक्स भाई? उनका तो पहला यही है कि कैरियर सेट करो अपना, है ना? तो लिटिल देखिए ये सबसे कम है, इसमें सबसे कम लेटर है, तो लिटिल का भी यूज कहाँ होगा? हाँ, एकदम सबसे कम, इतना कम कि ना के बराबर के लिए, ठीक है? ये चीज हो गया। अब आ लिटिल थोड़ा सा ज्यादा है, आ लिटिल क्या है? थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन कम ही है, तो यहाँ पर ये थोड़े से ज्यादा लेकिन कम, मतलब सब एकदम कम के, कम से भी नहीं, थोड़े के लिए, हाँ, ठीक है? इसको बोल सकते हैं नॉट मच, बहुत ज्यादा भी नहीं, ठीक? नॉट मच, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ, बट सम, नॉट मच बट सम, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ, मतलब अब एकदम कम भी नहीं, एकदम कम भी नहीं। जैसे मैं कहूं बाल्टी में बहुत कम पानी है, अगर मैं कह रहा हूं देयर इज लिटिल वाटर इन द बकेट, तो लिटिल वाटर इन द बकेट का मतलब ठीक है 4-5 बूंद होगा, एकदम ना के बराबर। देयर इज आ लिटिल वाटर इन द बकेट, इसका मतलब बाल्टी में पानी है लेकिन ज्यादा नहीं है, आप खाली करोगे 1-2 गिलास निकल जाएगा, या 3-4, मान लो 4-5 गिलास निकल जाएगा, वो डिपेंड करता है कैपेसिटी ऑफ वाटर के ऊपर।
कैपेसिटी ऑफ वाटर या कैपेसिटी ऑफ बकेट के ऊपर। क्लियर है, ये चीज हो गया। अब यहाँ देखिए द लिटिल, इसमें सबसे ज्यादा है, तो द लिटिल का यूज आपको इसको भी थोड़े के सेंस में करना है, लेकिन कम, जितना है उतना सारा। इसको किसके सेंस में करना है? कम, जितना है सारा, जितना है सारा। अब इसका क्या बात हुआ, जैसे मैं कहूं मेरे पास जितना थोड़ा बहुत पैसा था चोर ले गए, मतलब मेरे पास एक तो कम पैसा था और जितना पैसा था सारा का सारा पैसा चोर ले गए। नहीं समझे? अगर मैं कह रहा हूं आई हैव लिटिल मनी, इसका मतलब कंगाल, बिल्कुल ना के बराबर पैसा, 1 आध रुपये मिल जाएगा, है ना। आई हैव अ लिटिल मनी, इसका मतलब हाँ 10 20 50 60 रुपया होगा, है ना। आई हैव द लिटिल मनी, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं, इसका मतलब ये हुआ 100 200 300 है, मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, जो भी था चोर ले गए, मतलब एक तो 100 200 ही था और सारा का सारा चोर ले गए। हाँ, तो क्या हो जाएगा? द लिटिल मनी, या उसके पास जितना भी पैसा था, द लिटिल मनी ही हैड वाज टेकन बाय थीफ, वो सारा चोर ले गए, चोर के द्वारा ले जाया गया। अब ध्यान से समझो, क्योंकि बाई वन गेट वन तो मिलता है, और वैसे भाई इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। मैंने सिंपल से बता दिया, ये अभी का अभी मैंने कॉन्सेप्ट जनरेट किया है, आज तक मैंने कभी किसी को इस तरह से नहीं पढ़ाया, पढ़ाया जरूर, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट नंबरिंग वाला नहीं। देखो सबसे कम के लिए इतना कम कि नहीं बराबर, थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा लेकिन कुछ, और यहाँ कम लेकिन जितना है सारा का सारा। अब सेम यही अप्लाई कर दो फ्यू। फ्यू में भी 3 होते हैं, है ना। कौन कौन है? फ्यू, दूसरा क्या हो गया? आ फ्यू, और तीसरा क्या हो गया? द फ्यू। इन तीनों का मतलब होता है कम कुछ, लेकिन फ्यू लिटिल में डिफरेंस ये है कि लिटिल, अब ये भी अगर मान लो कभी कंफ्यूजन हो जाए कि लिटिल का यूज काउंटेबल के लिए किया जाएगा, नहीं, लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के लिए किया जाएगा, और फ्यू का यूज काउंटेबल के लिए किया जाएगा, है ना। अब अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो ऐसे देखो, लिटिल ऐसे देखिए, LITTLE 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर है, UN अन और COUNTABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो ज्यादा वो ज्यादा के लिए, है ना, याद रहेगा ना कॉन्सेप्ट, जो ज्यादा। और यहाँ 1 2 3 और काउंटेबल में COUNTABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 है, 3 3 जा 9, कम के लिए, और ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ कितना होगा? 9 to 11। तो ज्यादा के लिए और कम के लिए, याद रहेगा ना। मान लो कभी कंफ्यूजन हो जाए कि लिटिल का यूज काउंटेबल के लिए या जो अनकाउंटेबल के लिए, तो आपको सिंपल सा, लिटिल में ज्यादा लेटर तो ज्यादा लेटर अनकाउंटेबल में ही होगा। समझे कि नहीं समझे? या अगर ये भी ना समझ में आए तो थोड़ा सा लंका लगा दो, ना समझ में आए तो क्या लगा दो? लंका लगा दो। लंका, ये देखो लंका लगा दो ना, हाँ, लंका लगाकर फंसा दो, फेंको बस। तो फ्यू का यूज काउंटेबल के लिए और लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के लिए, लंका में फेंक दो इनको। समझे? कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है एकदम बढ़िया, कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मान लो कभी तुमसे कोई पूछता इस तरीके से बताया करो, आपको भी समझाने में आसानी और जिसे आप बताओगे उसे भी समझने में आसानी, एकदम सोने में सुहागा। लंका लगाकर फेंक दो, ठीक है। तो यहाँ पर अब सेम सारी कंडीशन यहाँ भी है। फ्यू 3 लेटर है, सबसे कम है, तो फ्यू का यूज कम के लिए, लेकिन वो एकदम नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल है एकदम। और आप फ्यू का यूज नॉट मच बट सम, ज्यादा नहीं लेकिन जितना है सब, नॉट मच बट सम, ज्यादा नहीं लेकिन जितना है, अरे सॉरी, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ,
और यहाँ द फ्यू इसमें ज्यादा है, ठीक है, तो जितना है सारा, कुछ ही होगा, कुछ, लेकिन जितना है सारा। क्लियर है? बस ये चीज आपका क्लियर हो गया, दोनों चीज क्लियर है। अब यहां पर मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं यूज द लिटिल टाइम यू हैव इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से बताना आपको। यूज द लिटिल टाइम यू हैव इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, हमने कहा यूज द लिटिल टाइम, मुझे पता है टाइम नहीं, लेकिन जो भी आपके पास आधा, 1 घंटे, 2 घंटे का टाइम मिलता है, यूज द लिटिल टाइम, उस टाइम को यूज करो इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के भले में, सोसाइटी के कल्याण के लिए। अगर मैं ऐसे कहता यूज अ लिटिल टाइम इन द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, तो अ लिटिल टाइम का मतलब क्या हुआ, कुछ, है ना, समय यूज लिटिल टाइम, इसका मतलब बिल्कुल ना के बराबर यूज करो ही ना, है ना। चलो ये चीज आपका हो गया। अब बताइए, मैं पूछूं, रेडी हो? चलिए, कुछ लोग ही अपनी जिंदगी से खुश होते हैं या खुश हैं, सब नहीं है। A few people are happy. हाँ, A few people are happy with their life. अब यहाँ पर आपको थोड़ा सेंस भी, कुछ लोग ही, हमने ही लगा दिया, इसका मतलब हजारों लोगों में से फ्यू वाले की बात करें। हमने कहा अगर कुछ लोग बोले होते तो आप फ्यू दा फ्यू में चले जाते, लेकिन मैंने क्या कहा, कुछ लोग ही अपनी जिंदगी से खुश हैं, तो फ्यू पीपल, हमने क्या कहा, कुछ लोग ही, यानी कि नहीं के बराबर लोगों की बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, फ्यू पीपल आर हैप्पी विद देयर लाइफ्स, कुछ लोग ही अपनी जिंदगी से खुश होते हैं, जिंदगी वो पत्नी से खुश होते हैं या खुश हैं, तो फ्यू पीपल आर हैप्पी विद देयर वाइफ्स, इधर लाइफ्स नहीं, पत्नियां नहीं होता है, वाइफ होता है, लेकिन यहाँ वाइफ्स होगा क्योंकि कई, तो इस तरह से आपको चेंज करना है, समझे। लेकिन चलो, मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत कम किताबें पढ़ी, क्या हो जाएगा, I have पढ़ी हैं, I have read few books in my whole life। अब few books का मतलब एकदम नहीं के बराबर किताबें पढ़ी, गलती से 1-2 किताबें पढ़ ली हैं तो बात अलग है, ठीक है, ये हुआ। चलिए आप बताइए, कुछ औरतें ही चुप रह पाती, कुछ औरतें ही चुप रह पाती, सबके सब नहीं रह पाती। few women हाँ, can few, be silent. 1 मिनट फिर से बोलिए। Few women. गलत है, Women. आप बताइए। नहीं, few women। अब यहाँ याद रखो ये चीज, यहाँ पर WOMAN, इसको वुमेन बोलेंगे, वुमेन, लेकिन WOMEN इसको बीमेन बोलते हैं। Women. और यहाँ फ्यू, इनके बाद में आपका क्या लगता है, प्लूरल लगता है भाई, है ना, तो फ्यू बीमेन, इसको वुमेन, है ना, फ्यू बीमेन आर अवॉइड टॉकिंग, कुछ ही वीमेन, कुछ ही औरतें होती हैं जो कि बात करने को अवॉइड कर पाते हैं, फ्यू वीमेन कैन कीप क्वाइट, वो शांत रह पाती है, सब नहीं रह पाती, एकदम ना के बराबर, 1-2 मिल जाएंगे ऐसी जो कि बोलेंगी, एकदम जो है गाय जैसे सीधी होती है। क्लियर है? तो वहां हमने फ्यू वीमेन की बात की। चलो इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट बताओ, उसने हमें कुछ उदाहरण दिए, इसकी इंग्लिश क्या होगी? हाँ, उसने हमें कुछ उदाहरण दिए, बोलो। नहीं, दिए पास्ट इंडिपेंडेंस है, क्यों होगा? अब देखिए यहाँ पर उसने मुझे कुछ उदाहरण दिए, तो ही गेव मी, अब यहाँ फ्यू, आप फ्यू, दा फ्यू, क्या होगा? आप फ्यू। लोग सारी एग्जांपल नहीं देते, है ना, जैसे मान लो अभी इसी पर मैंने 50 एग्जांपल लिख रखा है, लेकिन मैं 50 नहीं बताऊंगा, कुछ बताऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ फ्यू होगा, तो ही गेव मी आ फ्यू एग्जांपल्स। अच्छा नेक्स्ट बताइए, इंटरव्यू के कुछ दिन बाद,
मुझे एक मेल मिली। हाँ, इंटरव्यू के कुछ दिन बाद मुझे एक मेल मिली। अब यहां पर देखो, इंटरव्यू के कुछ दिन बाद, अब आप दिमाग लगाओ, इंटरव्यू के कुछ दिन तो बाद होगा, बहुत ज्यादा दिन बाद भी नहीं आता है, लेकिन गैप रहता है, तो किस में आप जाना चाहिए? फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, किस में जाओगे? द फ्यू। आ फ्यू में जाओगे भाई। देखो, कुछ दिन बाद इंटरव्यू हुआ, उसके 2-4 दिन बाद आपको मेल मिलती है कि आपका हुआ है कि नहीं। ठीक, ये तो ज्यादा हो जाएगा फिर, तो क्या हो जाएगा? बोलो। फ्यू डेज A few days after an interview, a few days after an interview, और मैंने एक ईमेल, या मुझे एक ईमेल मिली, I received an email। नेक्स्ट बताइए, उसने मुझसे कुछ लेकिन मुश्किल सवाल पूछे। आप बताइए, उसने मुझसे कुछ लेकिन मुश्किल सवाल पूछे। He asked me a few but he asked me a few but hard questions. He asked me a few but difficult questions। गली के आखिरी में कुछ एक दुकानें हैं। इसका मतलब ज्यादा दुकानें नहीं हैं, लेकिन हैं 2-4 दुकानें। गली के आखिरी में कुछ एक दुकानें हैं। रुको, हाँ बताइए, गली के आखिरी में कुछ एक दुकानें हैं। There are a few shops inside। आखिरी में तो क्या होगा? आप बताओ। There are a few shops outside. Yeah, at the end. There are a few shops at the end होगा, आखिरी में at the end of the street। At the end of the street। अब ध्यान देना, इन सब के बाद में यहाँ पर प्लूरल, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर नाउन आएगा। ध्यान दीजिए, इधर जो है इन सब के साथ में क्या आएगा? सिंगुलर केस में रहेगा, और यहाँ पर फ्यू में, यहाँ पर जो भी रहेगा शॉप नहीं, शॉप्स, प्लूरल रहेगा। हाँ, प्लूरल नाउन रहेगा। सिंपल तो है, लेकिन गलत हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट बताए, जितनी भी थोड़ी कम कहानियां उसने मुझे सुनाई बहुत मजेदार थी। मतलब जितनी भी थोड़ी सी कहानियां, जितनी भी उसको कहानी पता थी, सारे का सारा जो भी उसने सुनाया वो मजेदार थी। तो क्या हो जाएगा? The few stories he told me were very interesting। चलिए नेक्स्ट बताइए, उसके पास जो सबूत थे आग में जल गए। 1 मिनट, उसके पास जो सबूत थे आग में जल गए, कौन सा टेंस है? पास्ट में कौन सा टेंस है? नहीं था। आप बताइए, इसकी इंग्लिश बताइए। उसके पास जो भी सबूत थे आग में जल गए, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ट्राई करो एक बार। A few evidence which he had was burned। यहाँ पर होगा द फ्यू, और इन सबके साथ में प्लूरल लगेगा, तो द फ्यू evidences। नहीं, एविडेंस आपका क्या है? एविडेंस नहीं होता, पीसेस ऑफ एविडेंस होता है। अच्छा, हाँ, यस सर। थोड़ा सा ये लंबी कहानी है। The few pieces of evidence she had, या he had, which she had। नहीं, अभी सुनो तो पहले। The few pieces of evidence मतलब he had, इसका मतलब उसके पास जो कुछ भी pieces of evidence थे, वो सब क्या हुए? All burned in the fire। और रही बात, अगर आप ये लगाते हो the few pieces of evidence which he had, है ना, तो ये भी चल जाएगा। burned into the fire। burned into the fire, वो सब आग में जल गए। क्लियर है इतना? चलिए अब बताइए, तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत थोड़ा समय है, और इसी में तुरंत इंग्लिश बताइए। हाँ, पहले आप बताओ, अभी सबका नंबर आ रहा है। तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत थोड़ा समय, बिल्कुल ना के बराबर समय। बताओ जल्दी से, समय खत्म। You इसमें have चले गए लिटिल में। you have हाँ।
little time to think. हाँ, you have little time to think. हमें उसके ठीक होने की थोड़ी सी आशा है, मतलब मरने के कगार पर, लेकिन थोड़ी सी, 100 में से आपने देखा ना, 100 में से भैया 10% उम्मीद है जी जाएंगे, हमें उसके ठीक होने की थोड़ी सी आशा है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश क्या होगी? थोड़ी सी आशा है का मतलब क्या हुआ? A little. हमारे पास थोड़ी सी उम्मीद है यार, दिमाग लगाओ तुम लोग ना, हमें उसके ठीक होने की थोड़ी सी आशा, इसका मतलब ये हुआ हमें उसके ठीक होने की थोड़ी सी उम्मीद है, ज्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी उम्मीद है। तो क्या हो जाएगा? We have. हाँ, बी है Little hope. नहीं, अब लिटिल होप तो है, लिटिल या आ लिटिल या द लिटिल, बताओ किस में जाना चाहिए? Sir. ऐसे दिमाग लगाओ। A little. आ लिटिल दोनों में जा सकता है। देखो लिटिल में भी अगर आप वी हैव लिटिल होप कह रहे हो, इसका मतलब बहुत कम आशा, आ लिटिल थोड़ी बहुत आशा, है ना? तो वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, ठीक होने का मतलब रिकवरी। रिकवरी एक ऐसा शब्द है जिसको हिंदी में यूज किया जाता है, कोरोना काल में बहुत ज्यादा यूज किया गया था। रिकवरी रेट कितना है ना, कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट कितना है, मतलब कितने सही होने की दर कितनी है, कितने लोग जी रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, ये चीज हो गया। चलो नेक्स्ट बताइए, आप बताइए, बाल्टी में ट्राई करो आप, है ना, बाल्टी में बहुत कम पानी है, मतलब बाल्टी में बहुत कम पानी है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पानी ही नहीं है, लगभग नहीं, कि 2-4 बूंद है, तो वो तो लिटिल में चल, बाल्टी में बहुत कम पानी है, किसमें गए? आ लिटिल। तो क्या हो जाएगा? देयर इज आ लिटिल वाटर इन द बकेट, देयर इज आ लिटिल वाटर इन द बकेट। मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं आती, या लोगों को, इसको मैं रियल लाइफ पर लाता हूँ, लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। बताओ लोगों को इंग्लिश आती है लिटिल वाली कि आ लिटिल वाली? आ लिटिल वाली आती है, ऐसा तो है नहीं कि एबीसीडी की नहीं पता। द लिटिल वाली भी आ सकती है। हाँ, द लिटिल वाली भी आ सकती है ना। द लिटिल वाली तब आएगी जितनी उतना यूज करते हैं लोग, तब उसे कहेंगे द लिटिल इंग्लिश। जो है वो भी नहीं यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आ लिटिल। क्लियर है? गलती से इंग्लिश का वर्ड यूज कर दे रहे हो, सुना सुना एक्चुअली बाकी शुद्ध हिंदी भाषी लिटिल। तो क्या हो जाएगा? आई नो लिटिल इंग्लिश, है ना, या आई नो अ लिटिल इंग्लिश, दोनों में जा सकते हैं, दा में भी जा सकते हैं। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ये फ्रेजल वर्ब में सुने होंगे, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ये लोग कहते हैं कि भाई अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, लोग कहते हैं ज्यादा कूदो मत, अभी तुम इतना पढ़े हो ना, अभी पूरा पढ़ो तब समझ में आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब तक किसी चीज के बारे में अच्छे से पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना कर लो, तब तक उस चीज के बारे में छेड़ो मत। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने उसके बारे में सारी, हाँ, ये कैसे पता चलेगा? ये इस हिसाब से पता चलेगा उसके बारे में इन्स आउट। पहला नंबर तो आदमी किसी के भी बारे में पूरी बात नहीं पता कर सकता है, इवन बहुत खास क्लोजली दोस्त के भी बारे में सारी बातें नहीं पता रहती। क्लियर है? आपको केवल वहां तक, जैसे मान लो क्लासमेट है, ऐसे समझो, वो मेट पर डिपेंड करता है। मैं एक दिन पढ़ाऊंगा दोस्त कितने तरह के होते हैं, बेस्टी, मेट, बीएफएफ, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, है ना, इस तरह से, और चम, पाल, ये कई सारे दोस्त हैं, दोस्त की भी कैटेगरी होती है। तो अगर मेट है, जैसे क्लासमेट है, तो आप क्लास के लेवल से सारी चीजें पता रहेंगी, उसकी फैमिली लेवल से आपको कुछ नहीं पता रहेगा, है ना, क्लास के लेवल से, पढ़ाई के लेवल से। तो पहला नंबर आ लिटिल नॉलेज लगभग सबको होता है। हाँ, आ लिटिल नॉलेज का मतलब देखो, अधूरा ज्ञान, जैसे अभी मान लो आप लोग को आ लिटिल नॉलेज है, इसीलिए तो फंस जाते हो। मैं आप लोग से क्या कहता हूं, आप चैलेंज करो किसी एक टॉपिक को लेकर, चैलेंज जिस दिन आप एक्सेप्ट करने लगे,
है ना। जिस दिन आप चैलेंज, जैसे 10 चैलेंज में से 2-4 चैलेंज सीखने लगे, या जिस दिन से आप चैलेंज एक्सेप्ट करना शुरू किए ना, उस दिन से आपसे आ लिटिल में ग्रो होगा, यानी कि आप आ लिटिल से आगे जाओगे। क्योंकि चैलेंज एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हुआ, आपको अब पहले से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब आपको नॉर्मल नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। जब कोई किसी को चैलेंज, जैसे मैंने तुम लोग को चैलेंज क्या दिया है कि तुम लोग कोई भी टॉपिक तैयार करके आओ, उनमें से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर वो एक क्वेश्चन बता ले, ये 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर बता लिए तो आप आ लिटिल नॉलेज नहीं है, लेकिन आ लिटिल नॉलेज रहेगा तो आप फंसोगे, पक्का फंसोगे। क्लियर है? लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज जो पढ़े रहते वही तो सारा कर पाएंगे। चलिए अभी यहां पर देखिए, A little knowledge is a dangerous thing। अब बताइए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कौन सा टेंस है? हाँ, इतना तो है, आप पीटते हैं। हाँ, इसकी इंग्लिश आप ही बताओ। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, क्या होगा? मैनी a little, है ना, many a little मतलब कई, many a little drops या droplets of water, many a little droplets of water makes a pitcher, makes a, हाँ, makes a mickle। घड़ा की इंग्लिश मिकल या पिचर, ये चीज होता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट बताइए, जो थोड़ा बहुत कुछ समय तुम्हारे पास है उसे मानवता की भलाई में लगाओ, क्या हो जाएगा? यूज द लिटिल टाइम यू हैव इन द सोसाइटी, इन द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इसको मैंने इसके पहले भी बताया था। स्पेंड। हाँ, नहीं, यहाँ यूज होगा, समय को स्पेंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट बताइए, जितने भी थोड़े बहुत पैसे मेरे पास थे मैंने खर्च कर दिए, इंग्लिश क्या होगा? आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, मैंने वो सारे पैसे खत्म कर दिए जो मेरे पास थे। इतना समझ में आया? बोलो भाई, इसे लिख लो, पहले इसे ऐसे लिख लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। इसे लिखिए,